वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई जीरू है, कोई इंसान है जो इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा। और हम बात करना चाहेंगे बचपन की मोहब्बत की। यानी उस वक्त आप लॉजिक को नहीं मानते, आपको आपसी तफरुकात या कोई भी कोई इस तरह की कदगन है अगर कि जी वो हमारे जैसे नहीं है, अमीरी गरीबी का फर्क, कौन कहाँ रहता है, ये चीजें नहीं होती। मोहब्बत वाकई बेलौस और अनकंडीशनल होती है और बड़ी प्योर होती है। पहले जमाने में आपको कोई गर्ज भी नहीं होता, सिर्फ आप जो वो शख्स जिससे आपको मोहब्बत है, बचपन की मोहब्बत है, आप उसको देख लें आप खुश हो जाते हैं, वो आपको स्माइल करके देख लें आप खुश हो जाते हैं। आपके घर में कुछ अच्छा पका और वो मोहल्ले में रहता है तो उसके घर के दे के आके खुश हो जाते हैं। आई मीन इट्स वेरी इनोसेंट एंड वेरी प्योर। लेकिन जानना ये चाहेंगे कि बचपन की मोहब्बत को भुलाना आसान है या नहीं। दूसरा ये कि वो खुशनसीब लोग वो अपने आप को कितना खुशनसीब मानते हैं जो एक्चुअली अपनी बचपन की मोहब्बत के साथ एंड अप करते हैं। यानी शादी हो जाती है तो क्या मोहब्बत रुखसत हो जाती है या ये सुनाने के लिए कहानी अच्छी है और मोहब्बत कायम और दायम रहती है। दूसरा ये भी होता है कि इंसान जिस फेज में होता है बचपन में, यकीनन आप मैच्योर होंगे, आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो क्या पसंद नापसंद बदल भी जाती है। जो शख्स आपको बचपन में बहुत ज्यादा पसंद था, 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करके अगर कहीं नजर आ जाए तो आप कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र कि ये नहीं हुआ। ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। आज मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं योगी वजाहत। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही है माई वेरी डियर फ्रेंड जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं, हुमैरा आफान। थैंक यू हुमैरा, थैंक यू योगी वजाहत साहब फॉर बीइंग हियर। और लंदन से डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। आप लोगों से गुफ्तगू से आगाज से पहले हमने यही सवाल पब्लिक से भी किया कि जी आपकी पहली मोहब्बत कौन थी, पहली मोहब्बत में क्या चीज थी जिसने आपके दिल को रिझाया था, क्या उसका अंदाज था, क्या बोलने का अंदाज था, शक्लो सूरत थी। तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। लेट्स टेक अ लुक। बचपन की मोहब्बत दरअसल होती ऐसी है कि बच्चों का जो कम उम्री का जहन होता है ना, उसमें अगर आपको कोई भी अच्छा लगे तो वो जहन में बैठ जाता है। उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं, उसमें दोस्त और साथी भी हो सकते हैं। बंदा अपनी बचपन की मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकता। जिससे मैंने बचपन में जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो सब मेरी निकाह में है और माशाल्लाह। बस मोहब्बत तो अभी फिलहाल किसी से हुई नहीं थी, फिलहाल अभी खान साहब से हुई है। इंसान एक जीवन साथी होते हैं मोहब्बत का, और जैसे शादी कर लेते हैं वो मोहब्बत होती है। अब वो मोहब्बत किसको नहीं मिलती है, किसको मिलती है वो सारी जिंदगी खुश रहते हैं, जिसको नहीं मिलती है वो। अच्छा जी, आई डोंट नो व्हाई हमारी टीम को लगा कि दुआ जहरा की जो कहानी वो उस पर मैच होती है। इट इज स्टिल अ केस अंडर द कोर्ट, तो हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स कि दीज आर वेरी यंग किड्स एंड इन्होंने एक इंतहाई कदम उठाया क्योंकि ये एक एक ऐसा अनब्राइडल्ड किस्म का अपने इमोशंस के लिए ये बह गए। और कहा ही जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू था, कि 3 साल से राब्ते में थे और एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो सबसे पहले चलें इसी बात से शुरुआत कर लेते हैं कि इफ शी इज अ टीनेजर राइट नाउ, ऐसी बात है, एंड इवन यंगर टीनेजर 3 साल पहले, क्योंकि वजह साहब कैसा महसूस करते हैं इस सिनारियो को देख के जब इतनी छोटी उम्र के बच्चे क्लेम करते हैं कि जी मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है और बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है। हंसी आती है आपको? हाँ, देखिए, जिस उम्र में इंसान को अपने घर से बाजार का रास्ते का इल्म ना हो, अपनी फुफ्फो के यहाँ जाने के लिए अपनी वालदा के साथ जाना पड़े, हॉस्पिटल का तो पता ही ना हो और बहुत सारी चीजों का तो इल्म ही नहीं होता जिस उम्र में, उसमें सच्ची ये जो सच है ना उसकी आगाही नहीं होती उस जमाने में कि सच है क्या और झूठ क्या है। तो मैं इसको जब ये टॉपिक मेरे जहन में आता है तो मुझे बड़ी अजीब सी तकलीफ होती है कि बहुत सी ऐसी इंसानी जज्बात और एहसासात हैं जिनकी शायद तशरीह हम माशरे में सही तौर पे कर नहीं पा रहे। शायद वो धुंधले हो चुके हैं या कुछ हमारी नजरों से ओझल से हैं उसके असल माने। बचपन में इंसान को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। तहफ़्फ़ुज़ जहाँ से पहले मिलता है यकीनन पसंदीदगी वहीं पे पहले जाती है। अच्छा, ये इसका एक सीरियस एंगल है जिसमें हम यकीनन बात करना चाहेंगे कि जब बच्चे इतनी शिद्दत पसंदी से, या बच्चे कहने से मुराद ये है कि आपकी एक यंग एडोलेसेंट एज है, आप अंडर 18 हैं, उस वक्त आपके बहुत मासूम सी ख्वाहिश है, आपका आउटलुक आपने दुनिया नहीं देखी, आप ऊंच नीच जमाने की नहीं जानते और तभी आप एक इंतहाई कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन लेट्स कम टू द लाइटर साइड ऑफ इट। जैसे हमने कहा हुमैरा कि हर इंसान इस एहसास से गुजरता है। पहली दफा आपको कब ये पता चलता है, अगर मेंटली बात की जाए, पहली दफा एक इंसान को अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये जो नजरिए का फर्क है कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत है या मेरा क्रश है या इन्फैचुएशन, ये कब पता चलता है और एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ब्रेन?
सबसे पहले तो सिद्रा, आई थिंक इट स्टार्ट्स वे बैक इन चाइल्डहुड। सबसे पहला क्रश ही आपका माँ या आपका बाप होते हैं। अच्छा। और अगर आप फ्रॉइडियन थ्योरी देखें तो कम से कम उसके काफी कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके ऑडिबल कॉम्प्लेक्स जो आते हैं, या फिर आपका जो मदर फैसिनेशन आती है सारी, बच्चे का माँ से शादी करना, पहला क्रश यही हो जाता है। बेटी का बाप के साथ हर वक्त ज्यादा टाइम गुजरना, तो वहीं से फ्रॉम अ वेरी यंग एज, 2 साल 3 साल, बल्कि इवन गोइंग तभी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी बेटा माँ का होता है और बेटियां वालिद की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, कि एक नेचुरल अल्लाह ताला ने इस तरह का बेंट रखा है। प्यार तो पहला प्यार तो वहीं से ही शुरू हो जाता है। वो आगे जाके कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे चेंज होता रहता है विद द सिनेरियो। पहले फिर वो माँ बाप से टीचर्स की तरफ जाता है, फिर वो स्टूडेंट्स में, और इवन वालिदैन की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे हमारा एक माशरा एक ट्रेडिशनल दीनी इस्लामी माशरा है, तो वो जो सही गलत की पहचान कराई जाती है, रिश्तों की पहचान कराई जाती है कि महरम कौन है, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड। आप देखिए छोटी अगर बच्ची है तो वो अपने वालिद के कंधे पे सवार हो जाएगी, बट उसको फिर हमारा माशरा सिखाता है ना, हमारे घर की वो तहजीब सिखाई जाती है। फिर लेकिन जैसे आपने कहा कि एक ख्याली दुनिया, और आजकल का बच्चा तो हर तरह का कंटेंट भी देख रहा है, वो टेलीविजन ड्रामे भी देख रहा है, उसको पहली दफा, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम कहते हैं कि जी बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, लेकिन हमारी नानी दादी की जेनरेशन से गुड्डा गुड्डी की शादी कराना आप उसको सिखा रहे होते हैं। क्या कहोगी मेरा? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज इसी वो अट्रैक्शन तो है ना बीच में ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, कि लड़का लड़की, लड़की लड़का, आप चाहे वो बच्चों के अंदर करें, चाहे गुड्डा गुड्डी में करें, चाहे आप जिस एस्पेक्ट के अंदर भी देखें, वो अट्रैक्शन तो शुरू से ही हो जाती है। और ये हम इनकलकेट भी शुरू से ही करते हैं कि मम्मी को प्यार करो, अब्बू को प्यार करो, दोस्तों के साथ अच्छा रहो। एंड चाइल्ड, बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंटल स्टेज भी होती है। उन डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर अपने हिसाब से वो ठीक चल रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे हैं, आटे दाल का भाव तो उन्हें पता करना नहीं है। उन्हें यही देखना है कि गुड्डा गुड्डी का खेल हमने कराना है, हमें किसके साथ दोस्ती, किसके साथ प्यार हो रहा है, हमारी और क्या जो एक इनोसेंट आउटलुक है ना, कि अगर गुड़िया दुल्हन बनती है तो उसको सामान मिलता है, उसको तैयार किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स होते रहते हैं कि हमने भी कभी बनना है, ये हमारी भी बारी आएगी। तो उनके लिए शादी या मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये है कि एक स्टेज होगा, सब तैयार होंगे, लोग आएंगे, खाना पीना, हल्ला गुल्ला, और उसके बाद दिस गुड्डा एंड दिस गुड्डी विल स्टे टुगेदर, वो हैप्पीली एवर आफ्टर। और यही कहानियां हम उनको सिंड्रेला में, स्नो वाइट में, सब चीजों में सिखा रहे हैं। पर साहब, ये जो आजकल की मोहब्बत है, बचपन की मोहब्बत, उसमें एक चीज जिसने कॉम्प्लिकेशन पैदा की है, इज एक्सेस। पहले जमाने में मगरिब के बाद अगर बच्चा घर में आ गया और जो टेलीविजन वो देख रहा है उस पर भी पाबंदी है, किताब कौन सी पढ़ रहा है, मैगजीन कौन सा पढ़ रहा है, माँ बाप का उस पर होल्ड है। आजकल के बच्चे के पास हर तरह का कंटेंट मयस्सर है। तो क्या बचपन की मोहब्बत पहले जमाने जितनी इनोसेंट है, या ये बच्चे बहुत जल्दी इनकी एज ऑफ इनोसेंस हम छीन लेते हैं, इनकी मासूमियत हम खत्म कर देते हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हमने इनसे इनका बचपन छीन लिया है। बहुत छोटी उम्र में ये मैच्योर और एडल्ट हो जाते हैं। अब आपने अभी जिक्र किया था दुआ जहरा वाला, तो अब उन बच्चों की उम्रें देखें, और ये वो बचपन की मोहब्बत जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये तो बाकायदा लेके भाग के मौलवी के पास जाके हलफनामे बना के और निकाह करने वाली मोहब्बत है। तो आप ये देखें कि ये बच्चे इतनी सी उम्र में, आप यकीन करें, मैंने पहली दफा कोर्ट वकील बनकर देखा था। हमारी जिंदगी में कभी कोई प्रॉपर्टी का, कोई जिंदगी में कोई मुकदमा ही नहीं हुआ था। जब मैं वकील बना तो मेरे अब्बा किसी वकील को नहीं जानते थे। जब मैंने जूनियर इंटर्नशिप करनी थी तो मेरे अब्बा को पता ही नहीं था कि मैं किस वकील के पास जाऊं। आखिर एक दोस्त के जरिए मैं पहुंचा हसन अली अब्दुल रहमान साहब के पास। हम किसी वकील को नहीं जानते थे, वहां भी ज्वाइन कर लिया। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्रिमिनल साइड के लॉयर है, ये सिविल साइड के लॉयर है। ज्वाइन बात करने के बाद पता चला कि हम तो मर्डर केस चलाते हैं। तो बात यह है कि हमारा जमाना, यानी आप देखें कि मैं भी इतना पुराना जमाना नहीं है, लेकिन मुझे वकील बनकर पहली दफा सिटी कोर्ट देखा। जबकि कराची में रहते थे, पढ़ता वही था। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। जैसे हमें याद आ रहा है वो पुरानी जीन्स, अली हैदर का गाना है, तो उसके आप बोल देखें, उसके अंदर जो पहली मोहब्बत है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हाथ पे A+R लिख लिया, लोगों से उधार लेके उसके लिए कोई तोहफा खरीद लिया, कोई उसको चेन दे दी, कोई उसको फूल दे दिया। अब मामलात उससे बहुत आगे चले गए। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम कुरैशी, अकरम कुरैशी साहब, कैसे हैं आप?
शुक्र है कि आज बिजली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अकरम साहब, मुझे बताएं, आज का जो टॉपिक हमने रखा है, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले बाकायदा इस पे बड़ी बात होने लगी थी कि जी कल्चर बहुत खराब हो गया है, छोटे बच्चे जो कॉलेज स्कूल की उम्रों के हैं, बल्कि स्कूल की उम्र के बच्चे हैं, उसमें भी डेटिंग बड़ी आम हो गई है। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को आप? इकबाल साहब, मैं तो मोहब्बत के बारे में एक ही सवाल का जवाब दूंगा। मैं अपनी माँ की मोहब्बत को आज 65 साल में नहीं भूल सका, और दुनिया में सच्ची मोहब्बत सिर्फ माँ की है। सही। बाकी सब झूठ है, सब फराड है, सब इब्दल वक्ती है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये ज़हनी तौर पे पागलपन होता है। 18-20 साल के अंदर आदमी को होश आवाज दुरुस्त नहीं होता, उस वक्त जो भी वो करता है वो समझता है ये मोहब्बत है। हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता है वादियत। आई थिंक कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये मोहब्बत कम, अटैचमेंट ज्यादा होती है, यानी आपका दिल चाहता है कि उस शख्स के साथ वक्त गुजारें, वो आपसे बातें करे, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करें, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आप उसके मंजूर नजर हो, और वो सबसे ज्यादा आपसे एक लगाव का इजहार करे। आई थिंक दैट इज द डेफिनेशन। और कल मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक वीडियो क्लिप देख रही थी, और ये एक हॉलीवुड का वीडियो क्लिप था। उन्होंने कहा कि आप कंटेंट जरा देखिए कि जितनी आप ग्रेज एनाटॉमी मिसाल के तौर पर हम देख के, उसके जो दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका बड़ा हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है। वो शख्स शादीशुदा होता है, एक नई खातून उस सिनेरियो में आती है, उसके साथ अटैच हो जाता है। कहता है हमने बड़े अनहेल्दी स्टोरीज को माशरे में आने दिया है, जिसको हमने मोहब्बत का नाम दे दिया। और कल ही मैं पढ़ रही थी कि मिसाल के तौर पे मिसालें दी जाती है रोमियो एंड जूलियट की। रोमियो एंड जूलियट भी टीनेजर्स है बाय द वे, और ये कोई मोहब्बत की दास्तान नहीं थी। ये पूरी कहानी सिर्फ 3 दिन पे मुहित है, जिसके आखिर में 6 लोग मर जाते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ कि हम किस किस्म के बेंचमार्क्स माशरे में बैठे। हाँ जी, बचपन की मोहब्बत पहले बड़ी इनोसेंट होती थी, जैसे हमने कहा कि दूर से अगर अपने महबूब का, क्रश का, वन साइडेड मोहब्बत ही अगर है, उसका दीदार हो जाए, बड़ी बात है। लेकिन आजकल के बच्चे विद द काइंड ऑफ एक्सेस, द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दे हैव, उसमें ऐसा लगता है कि बात वहां पे खत्म नहीं होती। सिर्फ एक दूसरे को देखने पे इक्तफा नहीं है, बात करना चाहते हैं। और फिर यहाँ तक ये कि आप बहुत यंग एज में, खासतौर पे शहरी जिंदगी में, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर तबके में, ये बात भी गलत होगी कि खास तबका है, हाई इनकम स्ट्राटा है। हुमैरा, हम तो देख रहे हैं गाँव देहातों, छोटे कस्बे, ये जो अगर लाइकिंग डेवलप हो जाती है, छुप छुप के मिलना इज अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत मेरे ख्याल में सालों नहीं तो दिहाइयों पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सिद्रा, इसके अंदर भी आप देखें कि इट्स अ वेरी केमिकल रिएक्शन एज वेल। ये छुप के मिलना, जो एक्साइटमेंट आपकी बॉडी के अंदर आती है, आपकी डोपामाइन रिलीज होती है आपकी ब्रेन के अंदर, तो एडवेंचर आ जाता है। एडवेंचर आ जाता है, एग्जैक्टली। सो इट इज एक्साइटिंग। आप चाहे गांव में मिले, चाहे आप किसी 5 स्टार होटल में मिले, या आप किसी शहर में मिले, आपके बॉडी में तो वही चीज रिलीज हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, वही लुकिंग फॉरवर्ड हो रहा है, उसी चीज की एंटिसिपेशन हो रही है। तो ये सारी वो जनरल चीज है कि ये तबके नहीं देखते। फिर वो जो आपकी बॉडी में चल रहा है, जो आपकी इमोशनल स्टेट में चल रहा है, और जितना कभी कभार तो मुश्किल हो जाता है मिलना, उतना ही चैलेंजिंग और एक्साइटिंग बन जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, जितनी मूवीज हमें दिखाई गई हैं, समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द ओल्डर मूवीज, हम कहते हैं पता नहीं हम क्या देख रहे थे, क्या ये दिमाग खराब कर रहा था। और ये सिर्फ हमारी नहीं, आप 60s 70s तमाम जमानों की मूवीज देख लें। ख्वाजा साहब, ये जो छुप छुप के मिलने का कॉन्सेप्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आजकल के जमाने में क्या इसमें तब्दीली आनी चाहिए? अगर वाकई आपने अपने बच्चों की गाइडेंस करनी है, बचपन की मोहब्बत को किसी इंतहाई कदम से, किसी गलत रविश से बचाना है, तो क्या पेरेंट्स को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा? किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में दोनों जेंडर्स को इंटरैक्ट करने की इजाजत देनी पड़ेगी? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस छुप छुप के मिलना? देखिए, ये उस वक्त ये छुपने वाली बात आपने बड़ी प्यारी की है। ये सारी शायरी जो थी वो इसी के मुहित थी। कहते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चिलमन से कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। तो उस जमाने में चिलमन आगे बिछा के और पीछे बैठ जाती थी, और वो बाहर गली में 6 चक्कर लगाता था कि चिलमन से, या वो गली की नुक्कड़ पे खिड़की का खुलना और ठक से, और ऊपर एकदम सारी गर्दनें ऊपर हो जाती थी। और फिर वो जो एक और बड़ा मशहूर है कि दोपहर की धूप में मुझसे बुलाने के लिए वो तुम्हारा नंगे पांव कोठे पे आना याद है। ये भी वही छुप छुप के आने का चक्कर था। दोपहर को सारे सो रहे हैं और वो नंगे पांव जूता नहीं पहन रही कि आवाज आ जाएगी। तो ये सारा वो था। फिर आप वो कहानियां जो बचपन से सुनाई जाती हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, और वो सारों का यही वो मरकज जो था, ये छुप छुप के मिलने का था।
और वो जंगलों में गाना गाते हैं, लैला बलैला पुकारूं मैं। अच्छा, आपको लगता है कि उस वक्त सोसाइटी की तरफ से इतना दबाव था कि छुप के मिलने के बावजूद भी आपको पता है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं थी, किसी कैफे में किसी जगह मिलके दो इस तरह अनजान लोग बात नहीं कर सकते थे, वक्त पे फौरन वापस पहुंचना होता था, किसी को पता ना चल सके। हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो वो मखसूस किस्म के कैफे बने होते थे जहाँ लड़के लड़कियों को लेकर जाते थे और वहाँ दिन को 10 बजे छापा पड़ जाता था। तो आप कह रहे हैं कि अब जो योगी विचार, आप कैसे देखते हैं इसको कि अब तो आई थिंक आप किसी भी कैफे में जाएं, क्योंकि एक पब्लिक स्फीयर में भी खवातीन आ गई हैं, खवातीन वर्किंग वुमेन भी हैं, कॉलेजेस भी हमारे मिक्स जेंडर्स के हो गए, और जरूरी नहीं है कि हर कोई इश्क माशूकी का या मोहब्बत का मामला हो, वैसे ही जेंडर्स की आपस में इंटरेक्शन बहुत बढ़ गई है। तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ छुप छुप के मिलना वैलिड है? पहले तो मैं आपके जवाब से पहले ख्वाजा साहब मौजूद हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पैनल में वो मेरे साथ हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है सर, आपका होना बहुत बड़े एजाज है। देखिए, जैसे जैसे आगे ही हमें आ रही है, हम अपने आप को कैरी कर सकते हैं, शायद वो छुपने छुपाने की अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि मोबाइल को छुपा लें तो छुप छुप के मिलना तो खुद ब खुद हो जाता है। अब तो लोग मोबाइल छुपा के मिलते हैं, छुप छुप के नहीं मिलते। देखिए, वैद एक इल्म है जो इंसानी नफ्सियात पे बड़ी गहराई से बात करता है। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हम लोग ने मोहब्बत का, उसको वो मुख्तलिफ दर्जात में बांटता है, जो कि मेरी बहन ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। पहली चीज होती है तवज्जो, एहसास। एहसास के बाद कोई चीज होती है दिलचस्पी। किसी चीज में हमारी दिलचस्पी होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी सी पसंदीदगी पे आते हैं। यहाँ दो पहलू होते हैं, आर्जी पसंदीदगी या फिर दायमी। उसके बाद फिर आप मोहब्बत की तरफ जाते हैं, वहां पे भी मजादी और हकीकी है। नहीं, लेकिन अगर इसी को हम अब इसमें वो जो आपका लफ्ज है ना, मैं उसी पे आ रहा था कि अभी तो ये समझ में ही नहीं आता लोगों को कि भाई हमें हुआ क्या है, हमें तो हर चीज मोहब्बत लगने लगी है। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना, जो हम अब बात करना चाहते हैं हुमैरा, कि हमारे यहाँ वो बेटम ऐसा बनाया गया है कि जी मोहब्बत की तो दुश्मन दुनिया होती है और पाबंदियां, जालिम समाज आपके आड़े आता है। सबसे पहली चीज जो बचपन की मोहब्बत में नजर आता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बोल्ड, कितने बेबाक या कितने पुरएतमाद हैं, आपका दिल चाहता है आप पाबंदियों को तोड़ें। यानी आपको पता है कि आपको घर से निकलने की इजाजत नहीं है, या आपको घर पे किसी से फोन पे बात करने की, किसी लड़के से फोन पे बात करने की इजाजत नहीं है। क्या वो जो आपकी एक मेंटल स्टेज होती है, जिन फीलिंग से आप गुजर रहे हैं, वो आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देती है कि आप चाहते हैं ये करना, या इन पाबंदियों को तोड़ने का, इन रूल्स को ब्रेक करने का अपना एक थ्रिल है जिसकी वजह से लोग ये करते हैं? कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस? बिल्कुल, कहते हैं ना, जब देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आपका विल है, अगर आपने करना, अगर आपको इतनी शिद्दत से कोई चीज चाहिए, तो आप उसके लिए फिर वो एफर्ट भी करेंगे, जो भी करेंगे कि आप जाके उसको हासिल करें। एंड यस, थ्रिल बिल्कुल है। प्लानिंग करना, पूरी एक प्रेशर के अंदर जाकर प्लान करना, उसको अचीव करना, एंड स्पेशली पहले एंजाइटी और स्ट्रेस से भी शुरू होता है कि जब तक आपने अपनी डेट प्लान की या आपने मिलना मिलाना प्लान किया, फिर जब तक आप वहां पहुंचे तो इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग है। एक स्ट्रेस लेवल भी है, कोई देख ना ले, पकड़े ना जाए, लेकिन एक वो एक स्वीट बिटर स्वीट फीलिंग भी है कि मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, आप अपने क्रश के सामने बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं, फिर आपको ये भी टेंशन है आपने घर भी वापस जाना है, तो इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग, बिटर स्वीट। तो ये जो हाइज एंड लोज आर एडिक्टिव, यानी जो इंसान जो इसमें हुक ऑन होता है, आप समझे, जैसे अगर आप इसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, आपने जैसे कहा कि इट्स अ डोपामीन फिक्स, इट्स अ सेरोटोनिन फिक्स, कि कोई आप सामने बैठा है और आपको जिस तरह की तवज्जो मिल रही है। अभी यहाँ पे योगी वजाहत ने तवज्जो का जिक्र किया। कई दफा माँ बाप का गिला ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी। मैं ये भी चाहूंगी हुमैरा, ये बताएं, जो पहली मोहब्बत वाली सिचुएशन होती है, क्रश की बात होती है, दीज चिल्ड्रन आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वेरी अटेंटिव फैमिलीज, यानी माँ बाप इन्वॉल्व भी हैं, बहन भाई इन्वॉल्व भी हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो लोगों ने नजर भी रखी हुई है। लेकिन वो जो खास तवज्जो होती है जो आपको अपने बिलवड से या क्रश से चाहिए, वो क्या चीज है? वो ऑब्वियसली सिद्रा, इसके अंदर अगेन वही बात नहीं कि बिकॉज आप बहुत निगलेक्टेड फैमिली से हैं इसलिए आपको बाहर की मोहब्बत ज्यादा चाहिए। ये तो एक ये ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप भी तवज्जो दे रहे होते हैं, वो बच्चे को एक अलग थ्रिल है उस चीज का कि आपको एक अलग नजर से देखा जा रहा है। एंड अगेन सिद्रा, आई वुड अगेन रिपीट कि जब आपके एक सर्टेन एज के बाद जब आपके जब सेक्सेस डिवाइड हो जाते हैं, उसको आप बहुत अगर सिंप्लीफाइड रखो तो इट इज दैट एज ब्रैकेट व्हेन यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, आपके हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, आपकी अट्रैक्शन ज्यादा आ रही होती है, आपके
अटेंशन जो है जो मे बी शायद टीवी से और गेम से हट के दूसरे जेंडर के ऊपर जाने लगे। तो ये सारा आपका जो जिसका अगर हम ढके छुपे अल्फाज में कहें, जिसका फिर नतीजा शरीयत या दीन आपको कहता है कि आप बच्चों का निकाह कर दें ताकि वो इस किस्म की किसी गलत अतवार में ना पड़ जाए या किसी अलग प्रॉब्लम में ना चल जाए, बिकॉज इवन द दीन रिकग्नाइजेस दैट दिस इज वेरी नेचुरल डिजायर्स। एग्जैक्टली, तो नेचुरल डिजायर्स हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि बचपन की मोहब्बत अगर आपको मिल जाए, जरा गुफ्तगू को उस तरफ भी तो लेके जाते हैं ना, क्योंकि वजह साहब कितनी निभ पाती हैं, बिकॉज यंग एज में ऑब्वियसली आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत मुख्तलिफ हैं, आपने लड़ भर के या चले लोगों ने कहा कि ये तो अच्छा आइडिया है, चलो खानदान के 2 बच्चे आपस में ही निपट जाएं, शादी हो गई। क्या ये बचपन की मोहब्बत जिंदगी भर लास्ट करती है? देखिए, ओशो इस पे एक बड़ा अजीब लफ्ज कहता है, उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। वो कहता है शादी मोहब्बत की मौत है। अब मैं जितनी दास्तानें उसमें शादी नहीं हो पाती ना। शादी मोहब्बत की, अच्छा जिनकी शादियां नहीं हुई उन्हीं की मोहब्बतें मशहूर हुई, और जिनकी हो गई वो बेचारे मामू और वो सब बन फिर उनका ताजमहल बना। ताजमहल बना, बिल्कुल उनको मरना पड़ा फिर उसके बाद। सही कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इंसान की पसंदीदगी जो है वो सही मानों में आपने जज किया, और जिस एज में हम, वैसे बाय द वे मैंने जिस एज में पसंद करने की कोशिश की थी, मैट्रिक कर रहा था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एडमिशन कहाँ लेना है कॉलेज में। और दूसरी बात ये वजह साहब कि इसमें ना बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। लाइक मिसाल के तौर पे वही एक्सेस वाली बात हमने की, एक बचपन की मोहब्बत में लड़का लड़की को साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मोहब्बत हो गई। लेकिन अगर आप बड़े प्रैक्टिकली देखें, आमतौर पर वालिदैन चाहते हैं कि किसी स्टैब्लिश बरसरे रोजगार शख्स से अपनी बेटी को ब्याया जाए, तो वो अगर बात इस मोहब्बत पे भी पहुंचती है कि चलो वो अपने घर वालों को ले आए, तो कहते हैं बेटा आप कमाते क्या है, आप करते क्या है, तो वो शादी प्रैक्टिकली वहां पे नहीं हो पाती। खानदान में तो चलो मंगनी कर दो, थोड़ा सा ये स्टैब्लिश होंगे तो उसके बाद हो जाएगा। लेकिन मोहब्बत की शादियां फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा आजकल घर टूट भी रहे हैं। अभी पहले जी वेरिएशन पे लाऊंगी जिसमें लाइटर नोट। आजकल एक बहुत अच्छी टॉप इंग्लिश की मूवी आई हुई है, ठीक है, उसमें सबका चाइल्डहुड क्रश है। एंड वहां जाके अब जब हम लोग भी जब देखने गए, जो सारी खवातीन थी वो सब ऐसे रिग्रेस पैक करके अपने बचपन की एज पर आ गई थी अपने टीवी पे क्रश को देखकर, कि इतना अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था कि देख के लग रहा था वो ये टॉम क्रूज की बात करिए, खुल के बोले क्या हुआ। टॉम क्रूज का वो टॉप गन, और आज जब 50 साल का टॉप गन है तब भी आपको वही मैवरिक पसंद आ रहा है। ये बिल्कुल वही बात है। जब कराची में जब हम छोटे थे तो ब्रायन एडम्स हुआ था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जितने अंकल आंटीज हैं वो 70s वाला ब्रायन एडम्स सुन रहे थे, वो उनको सबको वो पीछे चले गए कि यार ये जब गाना आया था तो उस वक्त मैं क्या कर रही थी। आपकी फीलिंग्स आप 40-50 जो भी हो आपकी आ जाती है चाइल्डहुड क्रश देख। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि जिनकी बचपन की मोहब्बत कामयाब नहीं होती या बकौल योगी वजह साहब के नाकाम नहीं होती और शादी नहीं होती उनकी, वो जब 10-12 साल के बाद जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर आपस में टकरा जाएं तो क्या होता है। और इस पे काफी सारे ड्रामे भी बने। मुझे याद है एक अतीका उर्दू जी का और राहत काजमी साहब का ड्रामा। एक अच्छा जी, अगर 10 साल के बाद आपका आमना सामना हो जाए, जिंदगी के बहुत सारे अदवार गुजर गए, यू प्रॉब्ली नॉट द सेम पर्सन, लेकिन अभी एक बड़ी जबरदस्त बात हुमैरा कह रही थी नॉस्टैल्जिया के बारे में। कहा जाता है कि खुशबू और म्यूजिक ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको लिटरली टाइम ट्रैवल करा सकती हैं। और आपने अगर बचपन में, जवानी में जो गाने सुने होते हैं तभी वो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं, क्योंकि द मोमेंट वी हेयर देम हमारे जहन में वही यादें ट्रिगर हो जाती हैं कि उस वक्त हम कहाँ पे थे। इसी तरह खाने पीने की अगर बात की जाए, अगर आपके घर में कोई खास डिश बनती है, जब भी आप उसकी खुशबू सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसी पॉइंट पे चले गए। लाइकवाइज जो पुराने दोस्त हैं या जो पहली मोहब्बत है, कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाए, कोई पुरानी स्लैम बुक सामने आ जाए, कोई बचपन की तस्वीर सामने आ जाए, ये सारी चीजें आपको दोबारा उसी माहौल में ले जाती हैं। ख्वाजा साहब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी किसी पे क्रश था या कोई पसंदीदगी थी, और अब जबकि माशाल्लाह आप इतने ज्यादा वेल नोन हैं, पब्लिक फिगर हैं, प्रोफेशनली इतने साउंड हैं, कभी आमना सामना हुआ हो तो आप दोबारा उसी वक्त उसी दौर में चले गए हो? इत्तेफाक है, कोई ऐसा चांस हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा इमेजिन कर सकता है इंसान। लेकिन मेरे साथ में ऐसा वाकया हुआ कोई। हाँ, अच्छा, हमारे माशरे में तो पहले तो जो पसंद भी था उसको फिर जाहिर सी बात है, अगर जिंदगी का इतना वक्त गुजर गया है, 10 साल बाद मुलाकात हो रही है, तो अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस मामू को कराते हैं तो बड़े तकलीफ दे भी होता है ना। योगी साहब, आप क्या कहेंगे वजह साहब कि बेटा ये देखो ये मामू हैं, ये हमारे कॉलेज में पढ़ा करते थे, बड़े अच्छे इंसान हैं,
और बड़े हेल्पफुल थे, तब उस वक्त मामू के दिल पे क्या गुजर रही होती है? मैं सोच रहा हूँ, तकलीफ से गुजर रहा हूँ। भाई मैंने एक पिकनिक की थी और उसमें सीनियर्स को लेके गया था, खासतौर से मैंने कोशिश की थी कि जो सिंगल हैं बोल जाए। तो वहां पे मेरे उस्ताद मोहतरम अब वो मरूम में उन्होंने वायलिन बजाया और एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। हाँ जी। जैसे ही उन्होंने वो साउंड छेड़ा है, मेरे ख्याल से कोई, हम तो नहीं रो रहे थे लेकिन जो वहाँ जितने बैठे थे सब रो रहे थे। याद तो आती है क्योंकि देखिए याद वही आते हैं जिनसे तकलीफ नहीं होती, जिनको तकलीफ दी होती है तो घर में वाइफ की शक्ल में या हस्बैंड की शक्ल में होते हैं। तो इसलिए इतनी तकलीफ उनसे हमें मिल चुकी होती है कि वो याद नहीं आते। अच्छा, मुझे लगता है लॉट ऑफ इट इज आल्सो फैंटेसी। आपको क्या पता कि उस शख्स से अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जिंदगी में क्या रंग आते, लेकिन हुमैरा हमेशा हमें ये जहन में रहता है, वो एक काश है ना, व्हाट इफ। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, एक कॉलर है लेकिन एक सवाल मैं हुमैरा से उससे पहले करना चाहूंगी। मेरा एक और इसका एंगल ये है कि मर्द हमारे यहाँ जब शादीशुदा होते हैं तो बड़े बुलंद-बांग तरीके से, चाहे अगर उनका कोई टेलीविजन क्रश हो, कोई फिल्म स्टार उनको पसंद हो, उसकी खूबसूरती के दीवाने हो, ये बात बड़े आराम से अपनी बीवियों को बता देते हैं, लेकिन बीवी के हवाले से ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। इसको आप कैसे देखते हैं कि बीवी की पहली मोहब्बत और पहली और आखिरी मोहब्बत हस्बैंड ही होना चाहिए, लेकिन शौहर के पास ये लाइसेंस मौजूद है कि उसको हर रोज नई मोहब्बत हो सकती है? कोई एक्ट्रेस आ रही हो, कोई सिंगर आ रही हो, या पुरानी बचपन की हो या करंट, बड़ा खुला आराम से बता देते हैं। लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बीवियों का दिल नहीं है, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उनका ईगो हर्ट नहीं होगा। लेकिन जब अगर औरत अगर यही चीज बोले तो फौरन एक कंपैरिजन आ जाता है, चाहे वो इस वक्त का बंदा, उस वक्त का क्रश इस वक्त 50-60 साल की उम्र पे क्यों ना हो, लेकिन आदमी को जरा उसका ठेस लगती, ईगो को चोट पहुंचती कि कैसे ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन आ जाता है। हालांकि अच्छा, इसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कभी कभार लोग जो बहुत तंग नजर होते हैं ना, वो तो शायद इमेजिनेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद जी मेरी वाइफ ने इस शख्स को किसी बहाने में डेट किया होगा, ये छुपके मिले होंगे, इसने हाथ पकड़ा होगा, है ना, और वो इसी शक की बुनियाद पर गुस्से में दुपड़ता चला जा रहा है। लेकिन ये वजह होती है या कोई और आप इसकी रीजन देखते हैं? ये ऐसे एक तो जो आपने बोला ये भी है और इनसिक्योरिटीज भी हैं। हालांकि वो तो पुराना क्रश था ना, ये ना कि अभी आ जाए। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज तब की होती है, वो ट्रिगर होकर अभी आपके प्रेजेंट के अंदर आ जाती हैं कि अभी क्यों बात की। हालांकि इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड, इट्स अ वेरी हार्मलेस कॉन्वर्सेशन। अगर आप अपने क्रश का बता भी रहो यस, लेकिन उसके साथ अगर आप अटैच करके शक, वहम और अपनी स्टोरीज फैब्रिकेट करो कि मिली भी होगी बीवी, शायद डेट पर भी गई हो, शायद ये भी क्या होगा। एक तो जो वर्ड डेट का यूज हो जाता है ना हमारे यहाँ, इसको बड़ा नेगेटिवली देखा जाता है। बड़े मजेदार वर्ड है हमारे यहाँ। अगर आप किसी को यू हैड अ क्रश, इन्फैचुएशन थी, या आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी थे, हमारे यहाँ उसको अफेयर कहा जाता है। आपने अफेयर चलाया था। हालांकि अफेयर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होता है जो चीट कर रहे होते हैं। डेट में भी जरूर गए होंगे, हालांकि शाम की चाय हो कुछ भी, लेकिन वो डेट जरूर होती है। हाँ, डेट की कॉनोटेशन हमारे यहाँ बड़ी गलत है। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे इस बारे में कि तंग नजरी यानी खवातीन को, अच्छा बल्कि कॉलर से बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट द कॉलर हैज टू से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज इजाज बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेज इजाज, आप बताइए, आपको कभी मिस्टर इजाज ने बताया है उनकी बचपन की मोहब्बत कौन थी? ये आई थिंक कि हमारे माशरती माहौल में पसंदीदगी का लफ्ज यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप पसंद को मोहब्बत तक नहीं ले जा सकते। मोहब्बत इज डिफरेंट टॉपिक, बहुत डिफरेंट जज्बात हैं ये। बचपन में तो मेरा ख्याल है पसंद होती हैं चीजें, तो बचपन में जाके आपको मोहब्बत होती है। ये भी मैं आपको बता दूं, बीवी को भी, मियाँ को भी, ये मैं आपको बता दूं सच। जब बच्चे छोड़ जाते हैं ना, बहुएं अपना बेटा ले जाती हैं और दामाद बेटियां ले जाती, फिर याद आता ओहो हमने तो मोहब्बत करनी है, अब फारग हुए। अच्छा, मुझे सच सच बताएं, वो मोहब्बत होती है या वो आदत होती है? नहीं, हाँ नहीं, मोहब्बत भी आदत बन जाती है। मोहब्बत के डिफरेंट, मोहब्बत इस लास्ट में आती है। पहले आती है कि आपका एक रिश्ता है, आपने इसको निभाना है, आपने वफादार रहना है। मियाँ बीवी ने आपको माँ बाप से वफादार रहना। एक मोहब्बत के लिए सारे रिश्ते नहीं छोड़ने हैं, अगर हो भी गई है वो स्टूडेंट लाइफ में। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो कि हम माशरती पहलू से देखें तो अच्छा है। दूसरा, हमारे माशरे में हम 99.9 हम इस्लाम के दाई हैं। अब कितना कोई इस्लाम को मानता है ये मैं नहीं जानती, बट वी शुड क्लियर इट कि हमें इस टॉपिक को लेके ये बात सोचनी चाहिए कि बचपन और बचपन डिफरेंट है। बचपन अच्छा, मैं किसी दिन मैं चाहूंगी कि हमारे साथ उलमा इकराम या जो ज्यादा
हमसे बेहतर दीन को समझते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि दीन असल में जब आपको शरीयत ये राइट देती है कि आप अपनी मर्जी से शादी करें, आपकी आमादगी बहुत जरूरी है, यानी आप आमादा हों उस निकाह में जाने के लिए, तो एक हमने ना एक बहुत बड़ा ब्लैंक कैनवस रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता कि ये अमल कैसे होगा, ये माँ बाप की मर्जी से होगा, घर में चाय समोसा पार्टी से होगा, हम पर्दे की भी पासदारी करना चाहते हैं, पसंदीदगी भी चाहते हैं, वो क्या पहलू होने चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम जब सलामती की बात करता है तो यकीनन आई एम श्योर कि उसमें एक एहसन तरीका होगा इन मामलात के लिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टॉपिक टू एक्सप्लोर सम टाइम। बट बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ योगी बजाज साहब मौजूद थे, उमेरा साहब हमारे साथ मौजूद थी एंड ख्वाजा नवीद साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे थे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। आज अगर कुछ लम्हात के लिए आपको आपकी बचपन की मोहब्बत याद आ गई हो तो हमें दुआ दीजिएगा और कमेंट और फीडबैक जरूर अपना देके जाइएगा। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज।